हेलो एवरीवन, हाउ आर यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं जिसका नाम है हु। तो आइए आज इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और मॉडल्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्शन, नो एक्शन दोनों प्रकार के सेंटेंस में इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो जहां तक इसके स्ट्रक्चर की बात है, इसके फॉर्मूले की बात है, हर चैप्टर में, हर टेंस में इसका स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है। तो मैं टेंस वाइज आपको कुछ एग्जाम्पल देते हुए इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझते हुए, तो आप भी हु से क्वेश्चन पूछना सीख जाएंगे। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी होगी, इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो काम करने वाला है, क्योंकि उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो सब्जेक्ट इसमें एब्सेंट रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। जब आपको पता नहीं होता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी काम को कौन करता है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस प्रकार से सेंटेंस पूछते हैं। जैसे मैं अक्सर बच्चों से पूछते हैं कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, आपको हिंदी कौन पढ़ाते हैं, आपको साइंस कौन पढ़ाते हैं, और हमें पता नहीं है कि वो सब्जेक्ट उनको कौन पढ़ाते हैं। हमें मतलब सब्जेक्ट या डूअर के बारे में पता नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सबसे पहले हु का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। इसमें आप डज का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज बहुत कम किया जाता है। तो जो डज का जो एस या ईएस है वो वर्ब में लग जाएगी। उसके बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड है उसके बाद आएंगे। जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। इसी प्रकार से आप अदर सब्जेक्ट में भी पूछ सकते हैं। आपके साथ अंग्रेजी कौन बोलते हैं, आपके साथ अंग्रेजी कौन बोलते हैं, हु स्पीक्स इंग्लिश विद यू, हु स्पीक्स इंग्लिश विद यू। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसी प्रकार से आप भी बहुत सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहां कौन जा रहा है, वहां कौन जा रहा है। यहां पे आप हु के साथ इज का प्रयोग करेंगे। हु इज गोइंग देयर, हु इज गोइंग देयर। सबसे पहले हु, उसके बाद इज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर होगा। हु इज गोइंग देयर। छत में कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग ऑन द रूफ, हु इज प्लेइंग ऑन द रूफ। वहां कौन जा रहा है, वहां कौन जा रहा है, हु इज गोइंग देयर, हु इज गोइंग देयर। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर। तो इस प्रकार से आप भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अगर आपको पता नहीं है कि किसी काम को कौन कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले हु आएगा, फिर उसके बाद हैज, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। वहां कौन गया है, वहां कौन गया है, हु हैज गॉन देयर, हु हैज गॉन देयर। खाना किसने बनाया है, खाना किसने बनाया है, हु हैज मेड द फूड, हु हैज मेड द फूड। हु से हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, इसीलिए जो थर्ड पर्सन के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका यूज किया जाता है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सुबह से छत में कौन खेल रहा है, हु हैज बीन प्लेइंग ऑन द रूफ सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में हु से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। सबसे पहले हु का यूज करेंगे, उसके बाद सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। जैसे एग्जांपल, आपको किसने बताया, आपको किसने बताया, हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू। आपको किसने बताया। आपको यह किताब किसने दी, आपको यह किताब किसने दी, हु गेव यू दिस बुक, हु गेव यू दिस बुक। मेरी पेन किसने चुराई, मेरी पेन किसने चुराई, हु स्टोल माई पेन, हु स्टोल माई पेन। स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। हु स्टोल माई पेन। पास्ट कंटिन्यूअस, किसी काम को कोई कर रहा था लेकिन आपको पता नहीं है कौन कर रहा था। जैसे एग्जांपल है, आपके साथ कौन बोल रहा था, आपके साथ कौन बोल रहा था, हु वॉज टॉकिंग टू यू, हु वॉज टॉकिंग टू यू। आपके साथ कौन खड़ा था, आपके साथ कौन खड़ा था, हु वॉज स्टैंडिंग विद यू, हु वॉज स्टैंडिंग विद यू। पास्ट परफेक्ट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु से। यहां कौन आया था, यहां कौन आया था, हु हैड कम हियर, हु हैड कम हियर। यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, हैड का। फ्यूचर इंडेफिनिट, जहां पे विल का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। मुझे कौन बताएगा, मुझे कौन बताएगा, हु विल टेल मी, हु विल टेल मी। सबसे पहले हु का यूज, उसके बाद विल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहां कौन जाएगा,
वहां कौन जाएगा? हु विल गो देयर, हु विल गो देयर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कौन करेगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व कौन करेगा? हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले कौन बोलेगा? पहले कौन बोलेगा? हु विल स्पीक फर्स्ट, हु विल स्पीक फर्स्ट। मॉडल्स में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कैन में इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अंग्रेजी में कौन बोल सकता है? हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, हु कैन स्पीक इन इंग्लिश। इस काम को कौन कर सकता है? इस काम को कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क। इस एग्जाम्पल के बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस कैन से बना सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं वांट टू से। वहां कौन जाना चाहता है? वहां कौन जाना चाहता है? हु वांट्स टू गो देयर, हु वांट्स टू गो देयर। हमने फिर से यहाँ पर डज का यूज नहीं किया, डज का जो एस या ईएस है वो हमने वर्ब में यूज कर दिया। हु वांट्स टू गो देयर। अंग्रेजी में कौन बात करना चाहता है? अंग्रेजी में कौन बात करना चाहता है? हु वांट्स टू टॉक इन इंग्लिश, हु वांट्स टू टॉक इन इंग्लिश। तो आपने सीखा जब भी हम कौन या किसने की बात करते हैं तो वहां पर हु का यूज करते हैं। तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए आप उनको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। उनके बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, तो फिर उनको बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो जैसे कि आपको पता है सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक्शन और नो एक्शन। तो आज मैंने आपको बताया हु से एक्शन सेंटेंस में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो हु से नो एक्शन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हु का जो पार्ट 2 है उसको हम कल लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन वर्ड के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।